श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 75 नैष्ठिक भजन। श्री ग्रंथकार महोदय इस त्रिपदी में अपने मन को नैष्ठिक भजन का उपदेश देते हुए कुछ एक मूल्यवान भजन। नैष्ठिक भजन क्या होता है? क्योंकि एक बार दीपक जी ने कहा, मुझे आज तक नहीं समझ नहीं आई। कहते अरे ये बड़ी नैष्ठिक भजन करने वाली है। मैंने पूछा भी नहीं क्या होता है। मैं क्या भजन है, नास्तिक क्या और नास्तिक क्या कहते हैं, नैष्ठिक भजन क्या होता है? पहले कहते हैं प्रार्थना करीबो सदा शुद्ध भावे प्रेम कथा, अर्थात सदा शुद्ध भाव से प्रेम कथा प्रार्थना करूंगा। शुद्ध भाव का अर्थ है एकांत भाव से, अपने सुख की कामना से रहित होकर। हम लोग मुंह से सदा ही शुद्ध भजन या निष्काम भजन की बात करते हैं, पर वस्तुतः स्व सुख वासना वर्जित विशुद्ध भजन अति दुर्लभ है। श्री गुरु वैष्णव और श्री हरि की कृपा से ही ये संभव है। कामनी कांचन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की वासनाएं देहिक आदि में आवेश के कारण नाना प्रकार की सूक्ष्म सूक्ष्म स्व सुख वासनाएं प्रच्छन्न रूप से हृदय में भरी रहती। कोई वासना ना हो। श्री हरि भक्ति विलास के अंत में लिखा है कि प्रतिष्ठा आशा सर्व त्यागी के हृदय में भी अवस्थान करती है। सर्व त्याग की स्थिति में भी समस्त अनर्थों की मूल प्रतिष्ठा आशा का त्याग नहीं किया जाता। प्रतिष्ठा तो बहुत देर तक साथ जाती है, बड़ा कठिन काम है। कोई किसी गुरु वरदान से प्रतिष्ठा हमारी ना होए, सुना है ना आपको, लाइन लगाने की इच्छा तो जो साक्षात लीला में खेल रहे हैं उनको भी है। तो फिर साधक इस विषय में विशेष रूप से यत्नवान हो कि ये प्रतिष्ठा विष्ठा स्पर्श ना कर पाए। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने इस प्रतिष्ठा आशा को धृष्टा अश्व पचरमणि का नाम दिया है कि हे मन, प्रतिष्ठा आशा रूपी धृष्ट श्व पचरमणि मेरे हृदय में नृत्य कर रही है। पवित्र साधु प्रेम इस हृदय को कैसे स्पर्श करेगा? महत्पुरुषों ने साधक की प्रच्छन्न आत्म सुख वासना पर नाना प्रकार से प्रकाश डालकर साधक का कल्याण किया है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं कि निष्काम पवित्र चित्त से आत्म सुख वासना रहित होकर सतत श्री राधा कृष्ण की प्रेम कथा का श्रवण कीर्तन स्मरण आदि कर सकूं, इस बात के लिए अभिष्ट चरणों में सदा प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना भगवान की करुणा की अर्गला खोल देती है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। एक जगह मैंने पढ़ा था, प्रेयर्स कैन डू ए लॉट देन द मैन इमेजिन्स। तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि प्रेयर के साथ क्या क्या हो सकता है। वो प्रेम के लड़के की बात तो कई बार सुनाई ना। नाना प्रकार की कामना वासनाओं के संस्कार से ढके चित्त वाला मानव अपनी साधना के बल पर आत्म सुख वासना का त्याग कर शुद्ध चित्त नहीं हो सकता। प्रार्थना के फलस्वरूप श्री हरि की करुणा उतर कर आए तो अनायास ही निर्मल चित्त में अभीष्ट की प्रेम कथा के सतत अनुशीलन का सौभाग्य मिल सकता है। इस प्रसंग में यही जानने की बात है। इसके पश्चात कहते हैं कि नाम मंत्रे करिया अभेद, अर्थात भगवान के कृष्ण गोविंद आदि नाम ही ऋषियों द्वारा चतुर्थ पंथ पद और ऋष्यादि षडंग युक्त होकर मंत्र बने हैं। इसलिए भगवान के नाम और मंत्र में स्वरूपता कोई भेद नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि यदि नाम और मंत्र में कोई भेद नहीं और नाम दीक्षा पुरुषचर्या आदि की अपेक्षा न रखकर निरपेक्ष भाव से कीर्तनकारी को प्रेम दान करते हैं तो मंत्र दीक्षा की क्या आवश्यकता है? तो इस विषय में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, वो जो लंबी आती है ना चाय वाली, वो परसों एक दिन सवेरे ही आई थी, बाहर बैठी थी, कहती है दीक्षा से कुछ तो होता है। मैं क्या क्यों? कहती मैं देखा जिन्होंने दीक्षा ली है ना, उनकी यदि कहा जाए मंत्र समूह भगवान नामात्मक होने के कारण ही मंत्रों की विशेषता है। कारण भगवान नामों के साथ नमः शब्द आदि भूषित कर भगवत इच्छा से श्री नारद आदि। पढ़ा मैं सुना नहीं, मेरा दिमाग इधर लगा हुआ था।
कि जीव गोस्वामी ने क्या कहा? जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मंत्र समूह भगवान नामात्मक होने के कारण ही मंत्रों की विशेषता है। कारण भगवान नामों के साथ नमः शब्द आदि भूषित कर भगवत इच्छा से श्री नारद आदि ऋषियों द्वारा मंत्रों में शक्ति विशेष लाई गई है। तभी मंत्र समूह मंत्र जप कर्ता का भगवान के साथ संबंध विशेष प्रतिपादन करते हैं, किंतु श्री भगवान नाम समूह अन्य अपेक्षाओं से रहित है, अतः स्वतः ही परम पुरुषार्थ प्रेम तक देने में समर्थ है। भगवत नाम बिना मंत्र के, तो विशेष शक्ति के लिए मतलब कि इसलिए कोई कोई लोग कहते हैं कि जो मंत्र जब ज्यादा करते हैं ना उनको ऐश्वर्य आता है। मैं कहा हमें तो कोई ऐश्वर्य आया नहीं है। मैंने कहा कोई आया तो होगा, आपने मंजूर नहीं किया होगा, अगर आप चाहो तो आ सकता है। मैं क्या पता नहीं भाई, हम तो अभी आज तक वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। अतः मंत्र की अपेक्षा नाम की अधिक सामर्थ्य देखी जाती है। वो तो दीदी जिस भावना से हम करेंगे वही भावना, जैसे हाँ वही ना, एक बार बात हुई थी तो अटला वाले बोले कि भाई जो जिस भाव से मंत्र करेगा उस भाव से होगा। अगर उसके बहुत सारे जितने भी ये है ना निम्बार्क संप्रदाय के बड़े बड़े मंदिर और जो ये सब पुरुष चरण का फल है। हाँ ये जयपुर मंदिर जो है बरसाने में, ये पुरुष चरण का फल है। पुरुष चरण करते ही इसीलिए के स्थान बन गए। विनय योग में सबसे पहले यही तो आपने बताया है, सेवा अर्थे, प्रीति अर्थे, दर्शन अर्थे। यदि हम कुछ चाहेंगे नहीं, प्रेमी चाहेंगे तो वही मिलेगा। वही मिलेगा ना, चाहे नाम करो चाहे मंत्र करो। हाँ। फिर नाम कीर्तनकारी को मंत्र दीक्षा की अपेक्षा क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि यद्यपि तत्व विचार से अर्थात श्री हरिनाम की शक्ति या महिमा की दृष्टि से श्री अजामिल का दृष्टांत है कि दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि स्वाभाविक रूप से भोगों में लिप्त देह आदि के संबंध में प्रायशः कालिमा युक्त विक्षिप्त चित्त मानवों की उन प्रवृत्तियों को संकुचित करने के लिए श्री नारद आदि ऋषियों ने अर्चन मार्ग में कहीं कहीं किंचित मर्यादा स्थापित की है और उस मर्यादा के लंघन करने पर शास्त्र प्रायश्चित का विधान किया है। अतः मंत्र दीक्षा का प्रयोजन स्वीकार्य है। विशेषतः शास्त्रीय लक्षणों से युक्त सद्गुरु से मंत्र दीक्षा लेने से श्री गुरु कृपा से मानव के माया मलिन चित्त की मलिनता दूर होती है। विषय एक मिनट पॉज करना। गुरुजी ने ना अभी कथा में बताया कि 4 प्रकार के गुरु जो चेते गुरु हैं, कहते हैं अंदर से तो वो प्रेरणा देते हैं हमें, ये करो वो करो ये ना करो, लेकिन हम लोग बात नहीं मानते हैं। तो इसीलिए जो बाह्य गुरु होते हैं वही गुरु बनकर बाहर से आते हैं, तो फिर हम उनकी बात मानते हैं। इसीलिए दीक्षा गुरु की जरूरत है, ये बताया था। स्वयं भगवान श्री नंद नंदन ने श्री गौरांग रूप में श्रीपाद ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा ली और स्वयं श्री सनातन शिक्षा में भक्ति के 64 भजन अंगों की चर्चा के आरंभ में श्री गुरु पादाश्रय, दीक्षा, गुरु सेवन, सद्धर्म शिक्षा, पृच्छा, साधु मार्ग अनुगमन, इस वाक्य में श्री गुरु से मंत्र दीक्षा जो सत परंपरा से चली आ रही है उसकी शिक्षा या सदाचार प्रदर्शित किया है। अथवा नाम मंत्रे करिया अभेद का अर्थ होगा नाम और मंत्र में कोई भेद नहीं है, तो नाम को भी मंत्र कहा जाता है। जैसे हरे कृष्ण इति 32 अक्षरों वाले नाम को महामंत्र ही कहा जाता है। तो इस विषय में श्री भागवत में श्री नाम महिमा वर्णन प्रसंग में आया है। अजामिल उद्धार प्रसंग में श्री विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा कि जैसे महावीरशाली औषध अनजाने में भी सेवन करने से अवश्य व्याधि नाश होता है, वैसे ही अज्ञान से भी नाम रूप मंत्र का उच्चारण करने से अवश्य ही नाम का फल प्राप्त होता है। वस्तु शक्ति कभी भी बुद्धि या ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। इस श्लोक को क्रम संदर्भ टीका में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि यहाँ मंत्र कहने का अर्थ नाम है। नाम और मंत्र स्वरूपता एक होते हुए भी मंत्र में श्रद्धा आदि की अपेक्षा है और नाम में श्रद्धा आदि की अपेक्षा न होने से नाम में ही मंत्र शब्द की मुख्य आवृत्ति जाननी होगी। नाम के लिए कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है।
नहीं, उसमें अपेक्षा नहीं है। जैसे वो बताया ना कि अनजाने में भी औषधि ले लो तो व्याधि दूर हो ही जाएगी, तो वो वाला। अच्छा, अमल के एग्जांपल देते हैं कि उसने तो अपने बेटे को पुकारा था, उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, ना उसने कोई भगवान को पुकारा था। इसके पश्चात किशोरी अली है। इसके पश्चात कहते हैं, नैष्ठिक करिया मन भजो रंग श्री चरण पाप ग्रंथि है परिच्छेद। हे मन, निष्ठा पूर्वक श्री राधा माधव के रक्त वर्ण चरणों का भजन करो। ऐसा करने से पाप ग्रंथि या अविद्या ग्रंथि संपूर्ण रूप से छिन्न हो जाएगी। भजन में निष्ठा उत्पन्न होने पर भजन शिथिलता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अविराम भजन में भी श्रांति क्लांति का बोध नहीं होता और 5 प्रकार के अनर्थ भी नहीं रहते। ये अनर्थ हैं लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद। तो श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने ध्रुव अनुस्मृति अर्थात तेल की धार की तरह अटूट भगवत स्मृति को ही नैष्ठिकी भक्ति कहा है। बहुत सुंदर एक लाइन। और तभी उन्होंने अष्टकालीन लीला करती थी ना, मैं तो तभी उन्होंने ध्रुव स्मृति मतलब के इसे तो मतलब नाम भूलना नहीं चाहिए। जहाँ गेन प्रकार है ना, चाहे बाथरूम में हो चाहे किसी में हो, करते रहना चाहिए। श्रीमद जो रामसुदास जी कहते हैं जी, मैं तुम्हें कभी ना भूलूं, कभी ना भूलूं। वही बात। दीदी की देखकर मुझे ना इतनी सरलता लग रही है। नैष्ठिक भजन करते हैं, कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। हाँ, होता है ना, आपकी सरलता वो देखो। टेक्निकल नाम नहीं पता ना। नैष्ठिक भजन करते हैं, वो कहते हैं मेरे को पता ही नहीं, जरा सुनाओ आज। हाँ, वो ऐसा है ना, टेक्निकल नाम नहीं पता। अच्छा, अभी हम कर लेंगे, तूने जाना तो तू जा। हाँ, फिर मैं सारा हूँ यहाँ काम हो पर। गया तो दूध हो जाए। हाँ, दूध हो जाए फिर जाना। हाँ, पुण्य श्रवण कीर्तन फिर मैं भोग उसार लेती हूँ इतने में। कर दूं भगवान भोग हो गया, शयन करा दूं। दूसरी घंटी दे दी नहीं, अब पहली तो दे दी, दूसरी का टाइम हो गया। श्री कृष्ण कथा के द्वारा श्रवण कीर्तनकारी के भावना पथ पर आकर हृदय के अमंगल में विषय वासना समूह को विनष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार नित्य भागवत सेवा से अमंगल समूह नष्ट प्राय होने पर उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण में नैष्ठिकी भक्ति का उदय होता है। शास्त्र और महाजन वाणी में श्रद्धा विश्वास युक्त होकर ही श्री राधा कृष्ण का भजन करना होगा। किसी किसी ने अपने सिद्ध स्वरूप के अभिमान और श्री राधा माधव के प्रति अपने संबंध की स्थापना को ही आस्तिक्य कहा है। प्रकरण के अनुरूप ये भी अति साधु व्याख्या है। अब एकांत सेवन। इस त्रिपदी में श्री ठाकुर महाशय अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं कि श्री श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों के एकांत सेवन की ओर भक्त के मुख से अभिष्ट श्री राधा माधव के नाम गुण सुनकर परम आनंद पाने की। पहले कहते हैं, राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया मन, अर्थात हे मन, तुम एकांतिक भाव से श्री राधा कृष्ण का सेवन अथवा परिचर्या उपासना करो। अथवा मैं एकांत मन से श्री राधा कृष्ण युगल की उपासना करूंगा। एकांतिक भाव से उपासना का अर्थ है एकांत भाव से या तीव्र अनुराग के साथ एकमात्र श्री राधा माधव गत प्राण होकर श्री युगल की आराधना करना। श्री हरि भक्ति विलास में 4 प्रकार के एकांतित्व का उल्लेख है। पहला, धर्म में अनादर। दूसरा, कर्म ज्ञान आदि की सर्वथा निरपेक्षता। तीसरा, विघ्न व्याकुलत्व में भी रतिपरता। विघ्न व्याकुलता में भी रतिपरता। क्या 4 प्रकार की क्या है? रतिपरता क्या मतलब वो रति रहे। हाँ, उसमें भी मतलब कि विघ्न और विपत्ति आए, जो मैं रोज कहती हूँ, विपत्ति में आए तो भी भगवान स्मरण रहे। जो आप कहते हो असली पता तब चलेगा। हाँ, क्या जब है, क्या 4 प्रकार की क्या? एकांतित्व। चौथा, प्रेम में ही संलग्नता। इसी भाव से अभिष्ट की सेवा ही एकांत सेवन है। एकांत सेवन। पहला, धर्म में अनादर। कर्म ज्ञान आदि की सर्वथा निरपेक्षता। विघ्न व्याकुलत्व में भी रतिपरता। प्रेम में ही संलग्नता। हम तो कहते हैं कमाने वाली एक ही वस्तु है।
इसी भाव से अभिष्ट की सेवा ही एकांत सेवन है। अन्य निरपेक्ष होकर तदगत प्राण होना ही उपासना का लक्ष्य है। शास्त्रानुसार व्यवस्थित किसी एक आलंबन ध्यान के विषय का आश्रय लेकर उसमें इस प्रकार चित्त वृत्ति की तेल धारावत निर्विच्छिन्न एक तांता रखनी होती है कि उसमें विजातीय अंत प्रत्यय व्यवधान के रूप में ना आ सके। एकांत भाव से अभिष्ट के सेवन या आराधना का यही लक्ष्य है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने अपने सिद्धांत रत्न में काय मनोवाक्य से परिशीलन करने को ही एकांत सेवन कहा है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने प्रीति संदर्भ में लिखा है कि सेव्य का मन समझकर परिचर्या करने का नाम ही सेवन है। यथार्थतः यही एकांत मन से सेवन है। बाहर साधक देह से राधा माधवगत प्राण होकर अनुराग पूर्वक युगल की अर्चन वंदन श्रवण कीर्तन आदि सेवा, और मन में सिद्ध देह से अष्टकाल लीला स्मरण में श्री राधा माधव का मन समझकर सेवा का चिंतन। इसके पश्चात कहते हैं, चरण कमल बलि जाऊं। श्री राधा माधव के श्री चरण कमलों की माधुरी की बलिहारी जाता हूं। युगल चरणों की माधुरी में मेरा मन मधुकर प्रलुब्ध होकर उन्हीं चरणों के शोभा मकरंद के रसा स्वादन में ही निविष्ट रहे। श्री राधा माधव के चरण कमलों की उंगलियां ही पंखुड़ियां हैं, नख रक्रांति ही केसर है, लावण्य ही मकरंद है, जिसके सौरभ से दिगंत सतत सुरभित रहता है। सखी मंजरियों के नयन भंवरों की तरह गाढ़ अनुराग से श्री युगल चरणों की लावण्य मकरंद राशि आस्वादन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव साधक श्री राधा कृष्ण के 19 चिन्हों से युक्त श्री चरण कमलों का नित्य स्मरण कर अपने तापित प्राणों को सुशीतल करते हैं। श्री चरण चिन्ह का ध्यान इस प्रकार है। श्री कृष्ण के दाएं चरण तल पर 11 चिन्ह हैं। अंगुष्ठ पर्व पर जौ, उसके नीचे चक्र, छत्र, अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच से अर्धचरण तक ऊर्ध्व रेखा, बीच की उंगली पर पद्म, उसके नीचे ध्वजा, कनिष्ठा पर अंकुश, उसके नीचे वज्र, एड़ी पर अष्टकोण, उसके चारों ओर स्वास्तिक चिन्ह और चारों कोनों पर 4 पके जंबू। बाएं चरण पर 8 चिन्ह हैं। अंगुष्ठ पर शंख, मध्यमा पर आकाश, उसके नीचे धनु, उसके नीचे गोष्पद, उसके नीचे त्रिकोण, उसके चारों ओर 4 कलश, उसके नीचे अर्धचंद्र, उसके नीचे मैं तो मत्स्य। महाप्रभु के चरण चिन्ह कर लेती हूँ रोज एक बार दिन में, चाहे सवेरे सवेरे और चाहे दोपहर को जब आते हैं उनके वो बोलते हैं सुख सारे का, तो उसमें दोनों आ जाते हैं। वो करो फिर महाप्रभु के करो, महाप्रभु के करनो तो सारे हो गए। इसी प्रकार क्रम बनाया हुआ है। उसके जब निशांत में जब उठाते हैं, हाँ है ना, निशांत में करो और चाहे दोपहर को करो, मैं तो निशांत में ही करती जो वो सुख सारिका करते हैं। हम डाल इसमें डाल दिया सब। अच्छा ले लिया तूने सब? हाँ, सब्जी से मेरा पूरी। अच्छा राधा रानी क्या, के ये लोग हैं तो ताला लगा के दे देंगे उसको। हाँ ठीक है। ये जाएंगे ना वहाँ, वहीं उसको ही दे देंगे। राधा रानी के बाएं चरण में 11 चिन्ह हैं। अंगूठे के नीचे जौ, उसके नीचे चक्र, छत्र, ऊर्ध्व रेखा, कमल, ध्वजा, पुष्प, कंगन, वल्ली, अर्धचंद्र, अंकुश। अब दाएं चरण में 8 चिन्ह, शंख, पर्वत, वेदी, कुंडल, रथ, गदा, रथ के बाईं ओर शक्ति, एड़ी में मत्स्य, कुल मिलाकर ये 19 चिन्ह। स्कंद पुराण में श्री कृष्ण के श्री चरण तल स्थित कुछ विशेष चिन्हों का भी उल्लेख है। फिर कहते हैं, दोहार नाम गुण सुनी, भक्त मुखे पुनि पुनि, परम आनंद सुख पाऊं। श्री ग्रंथकार महोदय भक्त के श्री मुख से बार बार श्री राधा माधव के नाम गुण लीला आदि सुनकर ही आनंद प्राप्ति या सुख लाभ की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। महानुभाव भक्त के श्रीमुख से श्री हरि कथा श्रवण की महामहिमा सर्व वेदांत अनुसार श्रीमद् भागवत में पुनः पुनः विघोषित हुई है। भगवान कपिल देव ने भी अपनी माता देवहूति से कहा है, हे मात, साधुओं का प्रकृत संग मिले तो उनसे मेरी महिमा सूचक कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके श्रीमुख से सुनी मेरी कथा श्रवणकर्ता के लिए हथकर्ण रसायन बन जाती है।
फलस्वरूप मुझ में उत्तरोत्तर श्रद्धा, रति और भक्ति का उदय होता है तथा कथा सुनने के आनुषंगिक फल से ही अविद्या आदि नष्ट हो जाती है। परम महत कृष्ण भक्त महापुरुषों का स्वाभाविक ईश्वर विषयक कथोपकथन सुनते सुनते जीव के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती। हे नाथ, मैं मुक्ति वर की कामना नहीं करता, दीदी दोनों ही दे दो ना, मैं तो दोनों ही दे क्योंकि दे ही दो। आज थोड़ी कम महत्तम जब तक हमारी दो है, ये भी दो रखेंगे। हाँ, दो ही रखेंगे। महत्तम साधुओं के हृदय से उठे और उनके मुख से निकले तुम्हारे चरण कमल मकरंद की प्राप्ति की आशा उसमें नहीं रहती। महत का श्रीमुख निस्सृत तुम्हारा कथामृत पीने के लिए मुझे 10,000 कान प्रदान करो। पृथ्वी ये इससे भक्त के मुख की हरि कथा आस्वादन की विपुल या सर्वाधिक आनंद चमत्कारिता का पता चलता है। त्रिपदी के पूर्वार्ध में जो बात कही है कि राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया मन चरण कमल बलि जाऊं, तो एकांत मन से श्री राधा कृष्ण के सेवन की, श्री चरण कमल माधुरी आस्वादन की अभिलाषा व्यक्त की है। उसी का साधन है दोहार नाम गुण सुनी भक्त मुखे पुनि पुनि परम आनंद सुख पाऊं। तो अनायास ही बाह्य देह से एकांतिक भाव से काय मनोवाक्य से श्री राधा कृष्ण का सेवन और अंतश्चिंतित सिद्ध देह से मन में सेवा चिंतन सानुराग सुसंपन्न होगा, जो राग भजन में प्रेम प्राप्ति या सिद्धि लाभ का अव्यभिचारी अति बलिष्ठ साधन। बात वही है जो रोज कर